हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 9 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज की क्लास में हम अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपके विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 4 तक सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। आपको सही विकल्प को चुनकर इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। आत्महत्या की थैली या जिसे हम कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। दूसरा प्रश्न है आपका, कोशिका के खोज करता है, यानी कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज सन 1665 में, कब? सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कॉर्क की पतली काट में मर्त कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है, कोशिका की सर्वप्रथम खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कॉर्क की पतली काट में मर्त कोशिकाओं के रूप में की गई थी। अगर बात करें जीवित कोशिका की खोज, तो जीवित कोशिका की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक के द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती है, यानी पादपों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रश्न संख्या 4 है, गुणसूत्र निर्मित होते हैं। गुणसूत्र हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, यानी ऑप्शन नंबर 100 आपका सही जवाब है कि डीएनए प्लस प्रोटीन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपके गुणसूत्र बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसे कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, केंद्रक काय पाया जाता है। तो जो केंद्रकाय है वो पाया जाता है जीवाणु के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? जीवाणु के अंदर पाया जाता है आपका केंद्रकाय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्रिस्टी पाई जाती है। तो क्रिस्टी नामक जो संरचना है वो पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार है। तो केंद्रक के आधार पर कोशिका के दो प्रकार हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और एक यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जाता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो इनमें से एक कोशिकीय जो जीव है वो है आपका अमीबा। कौन सा है? अमीबा। प्रश्न संख्या 10 है, सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है, यह कथन है। ये बोल रहा है कि सभी नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। यह कथन किसका था? तो यह कथन था विर्चो का, विर्चो नामक वैज्ञानिक का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरे रंग का वर्णक, पौधों की पत्तियों में हरे रंग का वर्णक जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है वो कौन होता है? तो वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं हरित लवक या पर्णहरित। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? हरित लवक या पर्णहरित हम कहते हैं। उसकी वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। आगे बढ़ते हैं। और ये काम क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट काम करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है? यही हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 12 है, मैथिलीन ब्लू रंजक से रंगा जाता है। तो मैथिलीन ब्लू रंजक से रंगा जाता है केंद्रक को। फिर डीएनए का खंड क्या कहलाता है? तो डीएनए का खंड कहलाता है जीन। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण अभ्यस्त वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई। तो जीवन की मूलभूत जो इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहा जाता है। या कहे कि जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को ही कहते हैं। दूसरा प्रश्न है प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। क्या होता है? प्लास्टिड का मतलब होता है लवक।
और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके जो प्लास्टिड है वो 3 प्रकार के होते हैं। ये पाए किसमें जाते हैं? ये पाए जाते हैं पादप कोशिकाओं में। किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड पादप कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड यानी जो लवक है, इनका खुद का अपना डीएनए होता है और क्या होता है? खुद का ही अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, इनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। कैसा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये कैसे रंग का होता है? ये होता है सफेद रंग का। ठीक है, कहां पाया जाता है? जमीन के नीचे वाले भाग में। ठीक है, जमीन के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। दूसरा होता है आपका, वो होता है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये कैसे रंग का होता है? ये होता है लाल प्लस भूरे रंग का। लाल एवं भूरे रंग का। ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है तने की कोशिकाओं में। और तीसरा होता है आपका, वो होता है क्रोमोप्लास्ट के बाद हो गया क्लोरोप्लास्ट। कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये कैसे रंग का होता है? ये हरे रंग का होता है। कहां पाया जाता है? पत्तियों में। ठीक है, किसके लिए जिम्मेदार होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो जीव द्रव्य नाम है वो दिया गया था हक्सले के द्वारा। ठीक है, हक्सले के द्वारा। फिर गोल्जी उपकरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो वो की थी कैमियो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमियो गोल्जी ने इस उपकरण की खोज की थी। इसी वजह से इसका नाम गोल्जी उपकरण रखा था, कैमियो गोल्जी। फिर समसूत्री विभाजन खाली जगह कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं के अंदर ही पाया जाता है। क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है आपका पत्तियों के अंदर। फिर कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो मस्तिष्क है वो कहते हैं आपके केंद्रक को। ठीक है, तो इस तरह हमने महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़े मिलाइए। ठीक है, पहला है RER। RER का मतलब क्या होता है? खुरदरी अंत प्रद्रवीय जालिका। क्या होता है? खुरदरी अंत प्रद्रवीय जालिका, इसकी फुल फॉर्म है खुरदरी अंत प्रद्रवीय जालिका। और आपकी SER का फुल फॉर्म क्या होती है? चिकनी अंतद्रवीय जालिका। क्या होती है? चिकनी अंत प्रद्रवीय जालिका। ये आपको नाम याद रखने हैं। तो RER काम क्या करती है? ये काम करती है आपकी प्रोटीन का निर्माण। फिर SER क्या निर्माण करती है? ये करती है वसा का संश्लेषण। फिर गोल्जी का क्या काम करता है? गोल्जी का काम करता है लाइसोसोम का निर्माण। प्लास्टिड यानी कवक लवक क्या काम करता है? लवक आपके काम करता है प्रकाश संश्लेषण का। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। तो इस तरह आपको अच्छे से मिलान कर लेना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है सत्य असत्य। ठीक है, हमें कथन को पढ़ के सत्य असत्य बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। आनुवांशिकी की इकाई गुणसूत्र है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आनुवांशिकी की जो इकाई है वो कौन है? वो आपकी गुणसूत्र है। प्रश्न संख्या 2, एकल झिल्ली वाला अंगक राइबोसोम है। बिल्कुल सही बात है। राइबोसोम के ऊपरी जो झिल्ली होती है वो एकल परत वाली झिल्ली होती है। फिर कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नहीं है, तो होती है, यानी यह कथन असत्य है। चौथा, किशमिश को पानी में रखने पर विसरण के कारण फूल जाती है। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, विसरण के कारण नहीं बल्कि वो प्रासरण के कारण फूलती है। फिर स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा, छोटे छोटे जो रंध्र पाए जाते हैं उन्हें हम साधारणतः स्टोमेटा कहते हैं। उनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। बिल्कुल सही बात है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल सही बात है। यह ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, ऊर्जा को एटीपी के रूप में बदलने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फिर अंत परद्रवीय जालिका 2 प्रकार की होती है। सही बात है, चिकनी अंतद्रवीय जालिका और खुरदरी अंत प्रद्रवीय जालिका। तो कथन नंबर 1 और 2 सत्य है। फिर 5, 6 और 7 सत्य है। बाकी 2, 3 और 4 कैसे हैं? असत्य है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य के अंदर उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, एक शब्द या वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडेन और स्वेन के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइडेन और स्वेन के द्वारा। स्लाइडेन
एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा। कोशिका में पाए जाने वाले दो अंगकों के नाम, तो कोशिका के अंदर जो तीन प्रमुख अंगक है वो कौन कौन होते हैं? कोशिका के तीन प्रमुख अंगक वो होते हैं, आपका पहला होता है कोशिका झिल्ली। कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली। दूसरा आपका होता है वो होता है आपका केंद्रक। और आपका तीसरा जो कोशिका का प्रमुख अंगक होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर फिर और अलग अलग अंग पाए जाते हैं। ये तीन प्रमुख है, कोशिका झिल्ली जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो आपको कोई दो नाम लिखने थे। दैनिक जीवन में विसरण का एक उपयोग, दैनिक जीवन के अंदर विसरण का एक उपयोग। विसरण का मतलब क्या होता है? कि पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। विसरण का मतलब क्या होता है? पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। तो विसरण का दैनिक जीवन में एक उपयोग क्या है? तो दैनिक जीवन में उपयोग है कि जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती की गंध का पूरे कमरे के अंदर फैल जाना, अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे के अंदर फैल जाना, खुशबू का पूरे कमरे के अंदर फैल जाना। ये किसका उदाहरण है? विसरण का। पूरे कमरे में फैल जाना। विसरण क्या है? पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। इसके अलावा विसरण का कहां पर उपयोग होता है? कि जो पादप के अंदर जो पुष्प होते हैं वो क्या करते हैं? खुशबूदार रसायन को स्रावित करते हैं। और ये रसायन क्या होते हैं? हवा के अंदर विसरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो परागण करने वाले कीट हैं वो उस पुष्पों की तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और इस वजह से पुष्पों के अंदर परागण की क्रिया हो पाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए का पूरा नाम आप सबको पता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। फिर दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनका अपना खुद का डीएनए होता है। तो खुद का डीएनए होता है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका अपना खुद का डीएनए होता है। और दूसरा होता है आपका प्लेस्टिड। ठीक है, प्लेस्टिड, इनका खुद का अपना डीएनए होता है। फिर है रसदानी का कार्य लिखिए। रसदानी का कार्य क्या होता है? तो रसदानी को कहते हैं कोशिका का भंडारण ग्रह। रसदानी को क्या कहते हैं? रसदानी को कहते हैं कोशिका का भंडारण ग्रह। कोशिका का भंडारण ग्रह किसको कहते हैं? आपका कहते हैं रसदानी को। मतलब क्या हुआ? ये कोशिका के अंदर पदार्थों का भंडारण करती है। क्या करती है? कोशिका में पदार्थों का भंडारण करने का काम करती है रसदानी, पदार्थों का भंडारण करती है। ठीक है, ये हो गया रसदानी का प्रमुख काम। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? आप सबको पता है दो प्रकार का, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। एक होता है आपका समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ये दो होते हैं कोशिका के विभाजन। तीसरा 8वां प्रश्न है ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य। ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट ये लवक का एक प्रकार है। तो अभी मैंने बताया था ल्यूकोप्लास्ट का, ल्यूको का मतलब कैसा होता है? सफेद। तो ये कैसे रंग का होता है? ये होता है आपके सफेद रंग का। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का। पाया कहा जाता है जमीन के नीचे वाली कोशिकाओं में, जमीन के नीचे वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, नीचे वाली कोशिकाओं में पाया जाता है। काम क्या करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट का जो काम है वो काम होता है प्रोटीन, तेल और वसा का भंडारण। क्या काम होता है? प्रोटीन, तेल और वसा का भंडारण। प्रोटीन, तेल एवं वसा का भंडारण ये कौन करता है? ये करता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, सफेद रंग का होता है, जमीन के नीचे वाले कोशिकाओं में पाया जाता है और प्रोटीन, तेल और वसा का क्या करता है? भंडारण करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है उनमें गुणसूत्र के स्थान पर पाया जाता है आपका हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए के धागे। क्या पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन रहित, हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए के धागे ये पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, गुणसूत्र के स्थान पर।
हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए के धागे। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। आप सब जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का बिजली घर कह लो, ठीक है, पावर हाउस कह लो या कह लो ऊर्जा ग्रह, एक ही बात है। इसका काम क्या है, तो ये ऊर्जा को, ये काम क्या करता है, इसका काम है ऊर्जा को एटीपी, एटीपी मतलब एडिनोट्राइसिन फॉस्फेट, एटीपी के रूप में जमा करना। ऊर्जा को एटीपी के रूप में जमा करने का काम कौन करता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। हमने आज की क्लास में लगभग 40 से 50 छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे, और जो थोड़े बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रश्न अभी ज्यादा है, चैप्टर भी काफी बड़ा है और इंपॉर्टेंट है, तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। इसी वजह से बाकी जो प्रश्न बच रहे हैं उनको हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आज के सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर दबा दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।